हाय, फोरेंसिक आई से सलमान हाशमी टुडे। आज हम जैसे कि आपको पता है कि फ्रॉड रिपोर्टिंग करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आज हम एक केस लाए हैं बहुत अच्छा और बहुत ही अच्छे एरिया के अंदर, जिससे हमें बहुत प्यार है। कलर सईदा के पास ये एक एरिया है बहुत खूबसूरत, और इसके अंदर एक प्रॉब्लम आई है। प्रॉब्लम जो आई है वो भी हम एक्सप्लेन करते हैं। सर, अपना पूरा नाम प्लीज़। मैं राजा नसारुल हक, ठीक है। नोकतोता से मेरा तल्लक है, तहसील ज़िला रावलपिंडी जी, अब राजा साहब जो हैं ये बाहर के मुल्क से ओवरसीज़ बंदे हैं, बाहर से पैसे बना के आए हैं राजा निसारुल हक साहब, और बड़ी मेहनत से बना के लाए हैं। और फिर जब पाकिस्तान के अंदर आए हैं वही इनके साथ हुआ है जो सारी दुनिया के साथ होता है, फ्रॉड। ये बेचारे शरीफ लोग थे, अपने पैसे कमा के लाए, इतनी गर्मी में सऊदी अरब में इन्होंने काम किया, इतनी मेहनत की, और जब पाकिस्तान में पैसे लेके आए तो यहाँ के जो फ्रॉडिये थे बाय नेचर, उन्होंने इनको घेरा और इनको ज़मीन दी। और अब सर एक्सप्लेन करें कि जब आप आए तो आपने तोता में कितनी ज़मीन खरीदी? मैंने तोता में 21 कनाल कुछ 6 मरला खरीदारी की है जी, तो ये जो आपने 21 कनाल जब खरीदी तो जावेद से खरीदी आपने सारी? नहीं, इधर उधर से जावेद खरीदारी करके देता था। ठीक है, आपने एक मुलाजम बर्तन धोने वाले बंदे को इन्होंने मुलाजमत दी और इन्होंने कहा यार, गाड़ी का ड्राइवर था। हाँ, कि भाईजान आओ मेरी मदद करो और मैं ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। तो इन्होंने आपको ज़मीन लेके दी सर? ज़मीन इन्होंने लेकर दी है। ठीक है। उसके बाद सर क्या हुआ आपके? अभी जो अभी आपको मेरे प्रॉब्लम आ रहा है वो क्या आ रहा है? मेरे प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक तो इन्होंने ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है। खसरा नंबर 211/9 इन्होंने तमीरात कर रहे हैं, स्टे भी हुआ है। तो पुलिस के पास जाता हूँ, पुलिस भी उनकी सपोर्ट करती रही। अभी थोड़ा सा मेरे अमन हुआ है जब से ये हुकूमत आई है। राजा साहब पीटीआई के बड़े अच्छे रुकन हैं और इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, इनको ये भी सज़ा मिल रही है। दूसरी पार्टी जो है वो नून लीग के बदमाश हैं, और नून लीग भी बहुत अच्छी पार्टी है, लेकिन कुछ लोग उनका नाम यूज़ करके उन्हें कहते हैं कि जी हम नून लीग से हैं, हम फलाने से हैं, हम ढिमकाने से हैं, तो वो इन पे ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं। दूसरा, राजा साहब जो हैं वो इमरान खान को बहुत सपोर्ट किया है, इन्होंने बहुत मेहनत की है इमरान खान के ऊपर और बड़ा सपोर्ट किया है इन्होंने, लेकिन एट द एंड इनको जस्टिस नहीं मिली। सर, कोर्ट कचहरी में क्या हो रहा है आपके साथ? कितने अर्से से मैं कोर्ट में 2015 से कोर्ट में चल रहा हूँ। तो मेरा तकसीम का दावा भी चल रहा है। जो फ्रॉड किया 50 लाख कहते थे कि इसके बदले ज़मीन देंगे, वो भी एक केस चल रहा है। और जो चेयरमैन नूर है वो जो इस इलाके का मलक नूर जमान है, इसके ऊपर मैंने FIR कराई थी कब्जे की। तो उसके साथ जिरगा भी किया आपने? उसने जिरगा हुआ था। जिरगे में उन्होंने वादा किया था कि मैं जो ये कब्जा कर रहे हैं इसके बदले में सड़क पर ज़मीन दूंगा। जो सड़क पर होगी सड़क पर दूंगा, जो पीछे होगी हम बैठ कर तबादला करेंगे। अभी ये 5 साल हो गए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, कोई मानता नहीं है। ठीक है। और सर, ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ये मैंने सारे देखे हैं, हम नाज़रीन को भी दिखाएंगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इसकी कॉपीज़ भी ये 14 मरले का मेरा इंतकाल है और 2010 का इंतकाल है। ये तबादला नहीं कर रहे हैं, तबादले का इंतकाल ना ही कंप्यूटर वाले को मेरी सुनते हैं। जब पटवारी के पास जाता हूँ पटवारी के पास जाता हूँ, वो तो कहता है कंप्यूटर वाले के पास जाओ। कंप्यूटर वाले के पास जाता हूँ, कहता है पटवारी वाले के पास जाओ। मैं DOR साहब से मार्किंग करा के 2019 में कराया, अभी तक मैं उसी जगह पर बैठा हूँ, कोई काम नहीं मेरा करते हैं। अब ये आप देख रहे हैं नाजरीन के ये प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं प्रॉपर्टी के। ये खेवट मोज़ा, उसके नंबर, उसके साथ खेलना और उसका फिर सारा निज़ाम बनाना कि उसके साथ देखिए आप कंप्यूटर वाले भी इनकी बात नहीं मान रहे, यानी कि दूसरी पार्टी कंप्यूटर वालों को भी इन्होंने खरीदा हुआ है। दूसरा उधर राशिद नामी एक बंदा है, वो तो बिल्कुल जब मैं जाता हूँ तो सारों को कह देता है कि काम नहीं करना। राशिद खुसूसी वो 5 साल से बैठा हुआ है, कोई बिल्कुल सुनता ही नहीं है। अब यहाँ हमारी रिक्वेस्ट है, नाम ही वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। देखें, अब हमारी यहाँ रिक्वेस्ट है कि सर, हमारी रिक्वेस्ट है इस वक्त महकमा माल से, इमरान खान से, अब बाजवा साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, चीफ जस्टिस से हमारी रिक्वेस्ट है, सारे डिपार्टमेंट से, इंटीरियर मिनिस्टर से। ओ भाई, ये ज़मीन माँ है, माँ के साथ मैं पूरी दुनिया फिर के आया हूँ, कहीं भी ऐसा फ्रॉड नहीं है कि भाई ज़मीन के साथ आप खेलें। ये ज़मीन पाकिस्तान की है और हम पाकिस्तानी हैं, हम जुर्रत नहीं देते किसी को कि हमारी ज़मीन के साथ मस्ती करे कोई। तो हमारी रिक्वेस्ट है इमरान खान से कि भाईजान आप ज़मीन तो संभालो ना यार। अगर लोगों की ज़मीन ही
नहीं है तो स्टेट, तो फिर वहाँ प्रॉब्लम आ जाता है। तो सर ऐसा है कि इन्होंने एक खसरा नंबर 24 से कीवर्ड नंबर 39 से, उसमें 4 खसरे हैं। 4 खसरों में से उन्होंने ख़रीदारी की है। एक खसरा से 2002 में इंतकाल नंबर 88 के मुताबिक उन्होंने ख़रीदारी की है 23 मरले। 23 मरले जब ख़रीदारी की है तो पटवारी से और तहसीलदार से मिलकर इन्होंने, तहसीलदार नूरजमान और जनफर पटवारी से मिलकर इन्होंने, एक भाई दूसरे भाई को 5.5 मरले ट्रांसफ़र करता है और पूरे खेवटे मालक बन जाता है। और उसमें कंप्यूटर वालों से मिलकर मेरा वो फ़र्द बदर कैंसिल करके इन्होंने अपनी बदर करा दिया और 4 खसरों में इन्होंने मालकियत कर ली है। तो यहाँ हमारी रिक्वेस्ट है आर्मी चीफ से, और हम चाहते हैं कि भाई आर्मी चीफ इन्वॉल्व हो और लोगों के ये जो प्रॉब्लम्स हैं एक आर्मी का दायरा हो, क्योंकि ये सरकारी तो इन पे तो लोगों का एतबार ही नहीं रहा। अब आर्मी का कोई दायरा हो कि जो इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करे। और चीफ जस्टिस साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ जागें, लोगों के मसाइल हैं, 5-5 साल कोर्टों में दे रहे हैं लोग पैसे, इंसाफ लेने के लिए करोड़ों रुपया लगा रहे हैं कोर्टों में। सर ये तो कोई इंसाफ नहीं है, इंसाफ तो 3-4 महीने में मिल जाना चाहिए। अगर ये राइट है तो इनको हिस्सा दें, अगर ये गलत है तो इनको ना दें। तो हमारी रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस साहब से, सर ये 5 साल हो गए इस बंदे। सर आप कोर्ट्स के बारे में बताएं कि 5 साल से क्या हो रहा है आपके साथ। एक तकसीम का दावा चल रहा है 5 कोर्ट से 5 साल से। तो वो आप जाते हैं जज के पास? जी हाजिरी हर दफ़ा मैं जाता हूँ। तो वो जब पेशी आती है तो क्या होता है? उनका जो वकील है वो डिलेट एक्सेस इस्तेमाल करते हैं और तारीख पैसे दे के तरीके निकलवाता है। मैं तो ये इसके सही जो बात है, मैं ये तो हकीकत में है, ये मामला तो चल रहे हैं इस तरह के। सर ये अब हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, हमारी रिक्वेस्ट है महकमे माल से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, हमारी रिक्वेस्ट है मिनिस्टर से, हमारी रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से कि आर्मी अब इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये लोग तो बिल्कुल आउट हो चुके हैं, इनके ब्लड गंदा हो चुका है। हम हर प्रोग्राम में ये कह रहे हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं मालिक हमारे लोगों के ब्लड साफ कर, इन्हें ऑनेस्टी। मैं पूरी दुनिया में फिर के आया हूँ, कहीं भी इस तरह के फ्रॉड नहीं है। ये फ्रॉड करना तो समझ लें आप अपनी पूरी नस्ल ख़राब कर रहे हैं कि हमारा मुल्क में कौन आके इन्वेस्टमेंट करेगा अगर आप उसको इतना तंग करेंगे। अब ये एक ओवरसीज़ इन्वेस्टर है, पाकिस्तान आया बेचारा अपने बाप के इलाके में जद्दी जगह में, उसके साथ फ्रॉड हो रहा है जहाँ इनकी पूरी नस्ल रहती है। ठीक है, फैमिली मेरे भाई रहते हैं, पूरी नस्ल है इनकी इधर। मोड़ा पट्टा मैंने खरीदारी 12.5 मरले मैंने खरीदारी किया मोड़ा पट्टा में, तो यही इसने मेरी खरीदारी की है। मैंने काश्त के लिए अपनी हमशीरा को दिया है, तो उसने जैली अंगूठों के साथ अपनी सालियों को दे दिया। हालांकि वो मेरी भांजियाँ हैं, लेकिन उन्होंने पैसे दे दिए हैं। मेरे पास गवाह भी मौजूद है, मेरे पास तारीख भी मौजूद है। सर आप हुकूमत पाकिस्तान से वो भी बेच के जैली अंगूठे इन्होंने, मैंने एंटी करप्शन से केस किया डाला है, एंटी करप्शन से भी इन्होंने लेन देन करके मेरे खिलाफ किया है। मैं डीजी लाहौर के पास गया हूँ, वहाँ भी इन्होंने मिलकर अपने। अच्छा, एंटी करप्शन का जरा सुनाए कि वो जो इदारा है वो खुद करप्शन कर रहा है? वो करप्शन नहीं कर रहा है, मेरा वो गाढ़ है करप्शन का। ठीक है, खुल के बताएं सर आवाम को। वो करप्शन का गाढ़ है। मैं वहाँ से 2 साल ठोकरें खाई हैं और मेरे खिलाफ उन्होंने फैसला दे दिया है। अब देख लें अदालत में गया हूँ, उन्होंने फोरेंसिक के लिए भेजा है लाहौर। उन्होंने ऐसा कुछ चक्कर किया है कि उन्होंने अपने हक में करा लिया है। उन्होंने अपने हक उठे, वही जो बंदे थे उन्होंने मिलकर। अब देख लें फोरेंसिक लैब जो है शहबाज शरीफ साहब ने बनाई है, डॉक्टर ताहिर जो अमेरिका से आए हैं, मैं खुद फोरेंसिक एक्सपर्ट हूँ। तो फोरेंसिक लेबॉर्ट्री के अंदर क्या हो रहा है कि फ्रॉड हो रहा है, पैसे दें और डिसीजन अपने नाम पे लें। तो ऐसी फोरेंसिक लैब का हमें क्या फ़ायदा? जब मैं लाहौर जीडीजी के पास गया हूँ, वहाँ पहले भी लिखा हुआ था कि ये क्लोज कर दिया मैं हमने केस। फिर मैंने अभी रेवेन्यू लाहौर में केस किया हुआ है, पिंडी बेंच में, वहाँ चल रहा है। मेहरबानी करके मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आर्मी चीफ से, वज़ीर आज़म साहब से, चीफ जस्टिस से कि खुदा रहा मुझे बचा लो, मेरे ख़ानदान को बचा लो। अब देखिए एक बंदा इतने पैसे लगा के, एक इज्जतदार आदमी जो मेरे अंगूठे जो है ना वो नादरा से कराएं, बजाय फोरेंसिक लाहौर से नहीं, बल्कि मेरा केस चल रहा है। ये मेरी अभी 30 तारीख है। तो ये सर हमारी, ये देखिए हम आपको पूरे डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं। ये कंप्यूटर वालों ने भी फ्रॉड किया है इनके साथ। ठीक है, ये मोजे निकाल के, ये देखें अब हम इकट्ठी करके ये सारा इन्होंने गलत काम किया है। अब हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम अब इसमें सारे बंदों को लेके आएंगे। और वज़ीर आला मुज़दार साहब से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि सर आप प्लीज़
इनका मसला हल करें। जहाँ प्लाजा बना है वो भी अदालत में, वो भी मेरे पास इंतकाल 30 नंबर 29 इंतकाल। अच्छा, ये जो फ्रॉडी हैं जो इसने प्लाजा बनाया हुआ है, सारे फ्रॉड से प्लाजा ये बताएं कि ये जो जावेद नामी बंदा है जो पहले बर्तन साफ करता था होटल में, अब वो एक बहुत अमीर आदमी ड्राइवर था। सुकी ड्राइवर से मैं आया हूँ, जब उससे मेरे से पैसे लिए हैं, खरीदारी मेरी करता था, खरीदारी करके वो कुछ तो ऐसा कि आपने नाम ही करा लिया है, वो भी बंदे मेरे पास मौजूद। अच्छा, ये हनीफ, इब्रार, अनवारुल हक और मोहम्मद जमान, ये 4 और बंदे हैं सर, ये भी फ्रॉड में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इन्हीं लोगों ने कब्जा किया हुआ है जमीन पर। खसरा नंबर 217/63 पर इन्होंने कब्जा किया हुआ है, 211/59 पर इन्होंने कब्जा किया हुआ है, दीवारें मारी हैं, बिल्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं। मैं थाने में जाता हूँ, कोई नहीं सुनता था। अब भी अल्लाह का शुक्र है कि वो काम उन्होंने बंद किया हुआ है। जब से इमरान की हुकूमत आई मुझे महसूस में, मैं आज 15 साल से 10 साल से तकरीबन परेशान हूँ, जलील ख्वार कर रहे हैं सर। हम आपके खसरा नंबर 24 भी इनके पास है, 39 के ऊपर मैंने इनको तबादला करके मलकियत खाला को बनाई है, उन्होंने दीवारें मारी हुई हैं। जब भी मैं उनको कहता हूँ यार मेरे से सुलह, तुमने स्टाम्प लगाया था, ये मुझे ज़मीन दो, तो मुझे मारने के लिए पड़ते हैं और मेरा रास्ता रोकते हैं। कई दफ़ा उन्होंने मेरा रास्ता रोका, मैं किसको बताऊँ, कोई थाने में कोई नहीं सुनता है। अच्छा, आपके रास्ता भी रोकते हैं? मेरा रास्ता जावेद है, कितनी दफ़ा मेरा रास्ता रोका है। अब देख लें कि आप ये कितनी बड़ी बदमाशी है कि जावेद जो है इस इलाके का एक बदमाश बन गया, वो जिसका दिल करता है उसका रास्ता रोकता है। तो अब हमारी रिक्वेस्ट है इस इलाके के DIG से, ठीक है जी, DIG साहब जो है, जो हमारे IG पंजाब है, वो हमारे इनाम गनी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि इनाम गनी साहब आपका एक बहुत अच्छे कैरियर ऑफिसर है, ठीक है, हम आपको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं और आपने बड़े लैंडमार्क काम किए हैं। अभी आपने उस बंदे को फांसी भी दिलवाई है, तो हमारी रिक्वेस्ट है IG साहब, इनाम गनी साहब, ये बंदा जो है आपके प्रोविंस में पिंडी डिवीजन के अंदर इसके साथ फ्रॉड हो रहा है और हम ये इजाज़त नहीं देते कि आपके होते हुए। और उमर शेख साहब जो DPO हैं, ठीक है, उनकी हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं कि सर ये जुल्म है कि ज़मीन पे कब्ज़ा भी हो जाए और वो पैसे भी ले ले और आगे से बदमाशी भी करें। तो इसका मतलब है स्टेट जो है, फिर वो आपने सही कहा है DPO साहब कि स्टेट सॉरी मर गई थी उस टाइम, लोगों के साथ इतना जुल्म हो रहा है। हम तो ये आपके लफ्ज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टेट को कि अगर स्टेट है ही नहीं तो फिर इन लोगों का बेचारों का कौन अगर इमरान के दौर में मैं इंसाफ नहीं मिला तो फिर हम सोच भी नहीं सकते कि आइंदा ज़िंदगी में मुझे कुछ मिलेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब आला अफसरान से कि मुझे ये रकबा दवाएं। मैं किसी के एक मरले का भी जिम्मेदार नहीं हूँ, एक मरले का किसी का हकदार नहीं है। मेरा जो ज़ाती जो मेरी कागजी का बनता है कागज़ों पर 21 कनाल 6 बजे वो दे दे तो ये जनाब की बहुत नवाजिश होगी, बहुत मेहरबानी होगी। मेरी आंतरें भी दवाई देंगी, मेरे बच्चे भी दवाई देंगे। और सर बाकी आखिर में हम फोरेंसिक आई जो हमारा अखबार है उसके बारे में कुछ बोलेंगे आप कि आपको हम कैसे लगे? ठीक है, हमने आपके साथ हाशमी साहब हमारे पास आए हैं, मैं इनको वेलकम कहता हूँ। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, इनके बच्चों को अल्लाह ज़िंदगी दे और ये हमारा काम करेंगे तो इनकी अखबार को भी अल्लाह तरक्की दे, इनको कामयाबियाँ दे कि ऐसे बंदों की हमें पाकिस्तान में ज़रूरत है जो मुल्क की और कौम की खिदमत करते हैं। सर हम बड़े बड़े लोगों के हमारे बड़े हीरो नहीं हैं, कोई मिनिस्टर हमारा हीरो नहीं है, हमारे हीरो आप हैं। ठीक है, आप हमारे मुल्क में पैसा लेके आए और इंशाल्लाह ताला जितना हमसे ज़ोर लगेगा हम आपकी मदद करेंगे। अवाने बाला तक, कोर्ट्स तक हम आपकी ज़ुबान लेके जाएंगे और उनको मजबूर करेंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को कि सर वो आपका काम करें। इन्होंने मेरे ऊपर एक झूठा पर्चा कराया है कब्जे का, जो कि हद तक की जब्त करना, मैंने 5 करोड़ के दावा इनके ऊपर किया हुआ है। ये इन्होंने एक औरों से कराया है। ये वारदात बाहर से डालते हैं मेरे ऊपर, खुद सामने जावेद सामने नहीं होता है, लोगों से कराता है। वो 5 करोड़ का दावा चल रहा है मंसूर बरियाल साहब के पास, तो ये पिंडी कचहरी में लगा हुआ है, बरियाल साहब के पास लगा हुआ है, मंसूर बरियाल साहब। और उन्होंने बोला है कि मेरे दरख्त काट कर ले गया है। मैं किसी के मसवाक काटने का भी हकदार नहीं, इंशाल्लाह मैं ज़िंदगी में किसी का मसवाक भी नहीं काटा है, ना ही एक दाना किसी का उठा कर अंदर लाया हूँ। मेरा रिकॉर्ड है, मैंने 4 उम्रे किए हुए हैं, एक हज अल्लाह ने नसीब किया हुआ है, तो मैं तो किसी का एक मरले का फुट का भी नहीं हकदार हूँ। सर इंशाल्लाह ताला हमारी रिक्वेस्ट है, जहाँ प्लाजा इसने जावेद ने प्लाजा बनाया हुआ है वो भी मेरा केस चल रहा है। इंतकाल नंबर 2829-30 चेक कर ले, उन्होंने काटा हुआ है, रिकॉर्ड रूम से इन्होंने कटवाया है रिकॉर्ड सारा। अब आप देख लें कि महकमा माल के अंदर क्या हो रहा है। और IG पंजाब से हमारी रिक्वेस्ट है कि सर
आपको पता है हमने अभी लाहौर का भी आपका एक केस रिपोर्ट किया हुआ है, एक बेवा की ज़मीन पे कब्ज़ा हो गया। तो यही पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। आपको पता है हम केसेस हर वक्त लेके आ रहे हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है इनाम गनी साहब से, हमारी रिक्वेस्ट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट उस्मान बुजदार से कि प्लीज़ लोगों की हेल्प करें। थैंक यू। बेहतरीन हो गया।